हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक कोविड 19 डेटा ट्रैकर एप्लीकेशन जस्ट यूजिंग पाइथन। तो जैसे ही हम इसका कोड लिखेंगे, साथ में हम एक छोटा सा नाम भी सोच लेंगे इसके लिए। फिलहाल के लिए बेसिक आइडिया क्या है इस एप्लीकेशन का, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो इसको हम बनाएंगे एक इंटर की मदद से। तो वहाँ पे हमारा एक GUI जो होगा वो हमें सामने दिखेगा, एंड जो बैक एंड में हमारा काम होगा वो होगा एक कोविड मॉड्यूल से, जो कि हमारे डेटा को लेके आएगा एंड हम उसको यहाँ पे लाके फिर विजुअलाइज करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज के हम इसको नेम इनपुट में देंगे एंड हमें आउटपुट में ये हमें ग्राफ्स बना के देगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का जो हमारा कोविड 19 का डेटा होगा वो। तो ये प्रोजेक्ट कोई बहुत हैवी नहीं है, मतलब आप एकदम हैवी कोडर नहीं बन जाओगे इससे। तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो ये एक मिड लेवल का प्रोजेक्ट आप इसको बोल सकते हैं। जो हमारे बिगनर्स हैं उनको भी अगर थोड़ी लाइब्रेरीज की नॉलेज होगी, जैसे कि किंटर या फिर मैटप्लॉटलिब की, तो वो भी इनको आराम से कर सकता है, इन कोड को समझ सकता है। तो बेसिक सेटअप हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, आप अपने पीसी में कहीं पे भी बना सकते हैं। और दो इमेजेस या फिर इलस्ट्रेशन मैंने नेट से डाउनलोड किए हैं, आप भी कहीं से आपको जो पसंद आए वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला और ये वाला भी। तो ऑल क्रेडिट गोज टू देयर आर्टिस्ट। तो इनको मैंने एक फोल्डर में रखा हुआ है, एंड सेम फोल्डर मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में भी ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा अपनी पाइथन फाइल। तो जैसे कि एक परंपरा है, तो हम main.py नाम लिख देते हैं। हमेशा से लिखते हैं तो लिख देते हैं, बट अब कोड पे ध्यान देते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड किंटर में से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सारी चीज़ें चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग स्टार हियर। तो नेक्स्ट मॉड्यूल मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, विच इज पिल। अब पिल में से मुझे चाहिए यहाँ पे इमेज, एंड नेक्स्ट चाहिए मुझे यहाँ पे इमेज टीके। इन दो चीज़ों को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। अब हम जो है, हमें आगे मैटप्लॉटलिब और कोविड मॉड्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट वो एक्सटर्नल मॉड्यूल है, उनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी बेसिकली हम इस वीडियो में इसका फ्रंट एंड बना रहे हैं, जो कि ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट जो लोग करते हैं उनको पता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है। मतलब अगर आप इस लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको ये नॉलेज तो होगी। तो बेसिकली पहले हम यहाँ पे अपना फ्रंट एंड बना रहे हैं। तो जैसे हमारे किंटर के बेसिक सिंटेक्स होते हैं, हम उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक रूट को डिक्लेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज हमें एक ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, तो रूट की मदद से मैं यहाँ पे ज्योमेट्री को कॉल करूँगा और इस पे मैं अपना रेजोल्यूशन दे दूँगा। अब यहाँ पे हमें कौन सा रेजोल्यूशन देना है, जैसे ये एक एप्लीकेशन है हमारी विजुअल स्टूडियो कोड। अब इसका कुछ एक रेजोल्यूशन है। अब ये तो जो भी मेरी स्क्रीन साइज का है उसको ये फिट कर लेता है, बट हमारी जो एप्लीकेशन है उसका भी एक हमें रेजोल्यूशन यहाँ पे देना होगा। तो मैं अभी यहाँ पे 1280 इंटू 720 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो ये एक बेसिक रेजोल्यूशन बन जाएगा। आगे हम इमेज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज रूट से मैं यहाँ पे टाइटल को कॉल करूँगा, एंड टाइटल में यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ऐप का नाम देना हो। वो उतना बड़ा नाम तो खैर हम नहीं देंगे, तो जस्ट मैं यहाँ पे कोविड 19 डेटा लिख देता हूँ। एक सेकेंड, कोविड 19 डेटा लिख देता हूँ। तो मैंने कहा था ना हम नया नाम सोचेंगे, हमने सोच लिया। देखा कितना बड़ा काम कर लिया। खैर छोड़ो। नेक्स्ट चीज़ है हमें यहाँ पे मेन लूप को डिक्लेयर करना। मतलब ये एक सिंटेक्स होता है। तो ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये हमारे किंटर का बेसिक सेटअप है। ठीक है, क्या किया है मैंने, मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, रूट को डिक्लेयर किया है, एक ज्योमेट्री बनाई है, यानी कि हमारे स्क्रीन के रेजोल्यूशन को डिक्लेयर किया है। और रूट टाइटल जैसे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड लिखा है, वैसे ही यहाँ हमारी एप्लीकेशन में कोविड 19 डेटा लिखा आएगा। एंड मेन लूप इज लाइक मेन फंक्शन ऑफ द किंटर। तो अब हम इतने से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन इसका हमारा साइज है जो हमारा 1280 बाई 720 है, एंड यहाँ पे कोविड 19 डेटा लिखा हुआ आ रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसको बनाएंगे थोड़ा सा इंटरैक्टिव। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से मैं शुरू करता हूँ इसको बनाने के लिए। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी इमेज को लगाने जा रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो नेट से बहुत सारी इमेजेस निकाल सकते हैं, आपको जो भी मन हो
देख सकते हैं मैंने तो 2 निकाली है। तो यहाँ पे मैं जो है लिखूँगा डॉट फोटो इमेज और इसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से इमेज। अब इमेज की मदद से मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा। इमेज को क्या करना है, हमें ओपन करना है। और इमेज को ओपन करके जैसे आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं जैसे रीड एंड राइट। तो यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसके अंदर मुझे पाथ देना है, मतलब कि इमेज को मैं बोल रहा हूँ कि एक फाइल को ओपन करो एंड कहाँ से ओपन करो, मुझे वो फाइल का एड्रेस इसको यहाँ पे ला के देना होगा। तो ऑब्वियसली मैंने ये फाइल यहाँ पे रखी हुई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो सिंपली हम यहाँ पे ऊपर इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेंगे और हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में हम अपने उसको पाथ को दे देंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट इसका नेम क्या है हमारी फाइल का, तो मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ, COVID-991 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COVID-191 और फाइल टाइप हमारी जेपीजी है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। अब ये तो हमने इमेज को मंगा लिया है, अब बात ये होती है कि हमें इमेज को पैक करना होता है, मतलब हमारे रूट में। तो एक पैनल बनाया मैंने, मतलब ये तो वेरिएबल्स हैं इस तरफ जो हमारे लिखे हुए हैं। तो इससे क्या करूँगा, मैं लेबल को बोलूँगा हमें इस इमेज को फिट करके दो। कहाँ पे फिट करना है, हमें इसको रूट में फिट करना है। नेक्स्ट क्या फिट करना है, हमें इमेज को फिट करना है एंड इमेज हमारी काय में है, IMG में है। ठीक है, तो हमने सारे काम यहाँ पे कर लिए। इमेजेस को हमें कहाँ फिट करना है वो भी हमने दे दिया एंड कौन सी इमेज को फिट करना है वो भी हमने दे दिया एंड कौन सी इमेज को लेके आना है वो भी हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ता है, किंटर में कुछ भी करने के बाद हमें उसको पैक करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैक को कॉल करूँगा। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें पास करनी पड़ती है मुझे। फिल, अब फिल क्या है, फिल इज़ लाइक आपको वो इमेज कौन से एक्सिस पे चाहिए। वी हैव जैसे कि एक्स एक्सिस पे आपको चाहिए कि वो हमें वाई एक्सिस पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि मुझे जो है बोथ एक्सिस पे चाहिए। इससे क्या होगा, मेरी इमेज जो है सेंटर में हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे एक पैरामीटर और लूँगा एक्सपैंड। जब हम अपने प्रोग्राम को मतलब माउस से रीसाइज करते हैं तो इमेज हमारी एक्सपैंड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं नो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा इमेज का रेजोल्यूशन जो है कई बार छोटा होता है एंड आप अगर प्रोग्राम को बड़ा करोगे तो वो इमेज मतलब पिक्सलेट हो जाएगी। डेट्स वाई मैं इसको यहाँ पे नो लिख रहा हूँ। अब हम सेव करके रन करके देखते हैं हमारा काम कितना पहुँचा। तो ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। तो अब इमेज जो है हमारी काफ़ी छोटी दिख रही है हमारे GUI के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं अपने रेजोल्यूशन को चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं इसको कुछ और करके देखता हूँ, जैसे मैं इसको 720x720 करके देखता हूँ। बेस्ट रहेगा ना आप अपनी जो है इमेज का साइज़ अपना रेजोल्यूशन वहाँ पे देख लें देन चेंज करें। हाँ, अब ये काफ़ी बेटर दिख रहा है फिर भी। और यहाँ पे तो मुझे थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी, यहाँ पे मेरी एक टेक्स्ट फील आएगी एंड एक बटन आएगा। तो इसको जो है मैं एक नया रेजोल्यूशन दे देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 650। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। हाँ, अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है और नीचे हमें इसको 720 रहने देना चाहिए यहाँ पे हमें, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड और बटन चाहिए। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब हम बनाएंगे टेक्स्ट फील्ड और बटन्स को। तो सबसे पहले इमेज हमें ऊपर चाहिए थी। अगर आपको इमेज आपके नीचे चाहिए एंड टेक्स्ट फील्ड ऊपर चाहिए तो आप जो है इमेज के ऊपर यानी कि यहाँ पे अपना टेक्स्ट फील्ड वाला कोड लिख सकते हैं, बट मुझे इमेज को ऊपर रखना ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लेबल को कॉल करूँगा एंड इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें पास करूँगा। तो मुझे बेसिकली क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है मुझे इसके अंदर। और टेक्स्ट आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा श्रद्धा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स ये एक जस्ट एक मैसेज होगा जो कि आपकी GUI पे यानी कि हमारे प्रिंटर पे वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये तो हो गया टेक्स्ट हमें कैसा चाहिए, मतलब क्या लिखना है एंड हमें कैसे चाहिए वो आ जाएगा हमारे फॉन्ट में। तो फॉन्ट के लिए आप गूगल फॉन्ट पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे आप अपनी मनपसंद कोई सा भी फॉन्ट का नेम उठा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैंने एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे मैं उसका नेम, चाहे तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें
या फिर आप इसका नेम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पेस देके, फॉन्ट साइज, तो मैं यहाँ पे 18 दे रहा हूँ। एंड अगर आपको बोल्ड चाहिए तो आप इसको कुछ इस तरीके से बोल्ड लिख सकते हैं, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। अब ये तो हमने बना लिया, मतलब कि हमें क्या लिखना है एंड कैसे लिखना है, बट इसको लिखना कहाँ है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा रूट, मतलब कि हमें क्या कहाँ पे लिखना है, तो हमें रूट पे लिखना। मैंने जैसा आपको बताया कि कोई भी चीज़ लिखने के बाद प्रिंटर में हमें रूट पे उसको पैक करना पड़ता है, तो मैं पूरे को डॉट पैक से कॉल करके यहाँ पे पैक कर दूंगा। और अब हम इसको जब रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटर कंट्री नेम लिख के आने लगा है कुछ इस तरीके से, जस्ट हमारी इमेज के नीचे। तो ये तो हो गया हमारा मैसेज जो कि हमने डिस्प्ले करवाया। अब हमें चाहिए हमारा डेटा एंट्री कराने वाला, यानी कि हमारी टेक्स्ट फील्ड। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं डेटा को एक स्ट्रिंग वेर के लिए, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इसका काम क्या है, देखो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एंट्री, ठीक है, एक वेरिएबल एंट्री बना लिया। अब इससे हम कॉल बोलेंगे, एंट्री फंक्शन को कॉल करेंगे, और कहाँ पे, ऑफ कोर्स रूट पे। सब सीख गए देखा इतनी देर में। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल चाहिए, जो कि हम कहाँ से उठा रहे हैं, जस्ट अबव वाली लाइन पे देखिए, वो है डेटा, ठीक है। अब इसकी विथ कितनी रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। विथ यानी कि वो जो हमारी टेक्स्ट फील्ड होगी ना, वो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, या फिर इतनी बड़ी चाहिए आपको, जैसा मतलब जिसको सूट करे। तो मैं तो बस 70 ले रहा हूँ। और क्या करते हैं, प्रिंटर में कुछ भी लिखने के बाद पैक करते हैं। तो बेसिक चीज़ें तो जिनको मतलब किंटर आता भी नहीं होगा वो इतना तो सीख चुके होंगे, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। एंड कुछ भी लिखने के बाद पैक करते हैं, रूट पे लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो हमारी टेक्स्ट फील्ड बन गई। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जस्ट इसके नीचे बटन बना लेते हैं, और दोनों चीज़ों को हम साथ में रन करेंगे। कहाँ पे करना है, रूट पे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। अब टेक्स्ट जो होगा, अब इसके अंदर मतलब बटन के ऊपर हमारा क्या टेक्स्ट होगा, जैसे बटन होता है ना, उस पर लिखा रहता है सबमिट वगैरह। तो यहाँ पे भी आप फिर से अपनी इच्छा श्रद्धा के हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट होगा यहाँ पे हमारा कमांड। ये हम तब करेंगे जब हम बैक एंड को करेंगे, मतलब बटन क्लिक होने के बाद हमारा कहाँ पे जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको काट देता हूँ, जब हम इसका बैक एंड बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो टेक्स्ट हो गया, कहाँ पे चाहिए, और क्या करना रहता है, हमें इसको करना रहता है पैक। तो सिंपल से स्टेप्स थे, और इसने हमारे बना दिया है हमारे फ्रंट एंड को। अब जो है हम इसको रन करके दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरीके का ये हमारा बना हुआ है, आप देख सकते हैं कोविड-19 लिखा है, एंड उसके नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है और एक बटन आ चुका है। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, अभी के लिए मैंने एक छोटा सा ही कोड लिखा है, बट ये इसने हमारे फ्रंट एंड को तैयार कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं बनाता हूँ इसका बैक एंड, एंड करेंगे इसको कंप्लीट। ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, एक वीडियो और लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल दी कोडिंग स्नाइपर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल्सो अगर आपको ये इलस्ट्रेशन पसंद आया हो तो आप जो है इसको भी निकाल सकते हैं, मैं भी इसका मतलब लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।